नमस्ते, स्वागत है आपका जो नए ब्लॉग में। जैसे आपने देखा कि बाहर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है तो हम जा नहीं सकते कहीं भी, इसलिए मैं हर्षित भाई के यहाँ पर हूँ और अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, जो यहाँ पे डेलाइट बड़ी आ रही है दरवाजे पे। पर हाँ, इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर कोई भी आके हंगरी में अगर हंगेरियन सिटीजन से शादी करता है तो उसको क्या पीआर मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है, या क्या होता है, इस पर बात करेंगे। और दूसरा, कुछ लोगों को मैं आंसर देना चाहता हूँ जो ये बोलते हैं कि अगर मैं आके हंगरी में टूरिस्ट वीज़ा पे आऊँ और मैं शादी कर लूँ तो मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, जॉब कर सकता हूँ, या क्या मिलेगा, पासपोर्ट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। और इसके अलावा कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि अरे आप शादी कर लो, सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो सारे इसी को ले दे के क्वेश्चन है इसके आसपास, तो इस वीडियो में कवर करते हैं इस टॉपिक को। फिलहाल अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ का करंट इमिग्रेशन लॉ। अगर कोई भी इंसान है वो हंगेरियन सिटीजन से शादी करता है हंगरी में तो उसको क्या मिलता है। तो अगर एक इंसान ने शादी कर ली हंगरी में आके हंगेरियन सिटीजन से तो उसको एक मिलेगा फैमिली रियूनिफिकेशन वीज़ा। ना ही उसको पीआर मिलेगी, ना ही उसको सिटीजनशिप मिलेगी। तो शादी होने के 3 साल बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हो, पर उसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। और 5 साल बाद शायद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप यहाँ पे रह रहे हो। तो ऐसा जो लॉ है, पासपोर्ट का मुझे श्योर नहीं है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो अगर कोई इंसान यहाँ पे रह रहा है और वो हंगेरियन सिटीजन से शादी करना चाहता है और जब वो डालेगा शादी करने के बाद फैमिली रियूनिफिकेशन, तो अगर आप एक थर्ड नेशनलिटी हो और आप वीज़ा फ्री कंट्री से नहीं आते, अगर आप ब्राज़ील या साउथ अमेरिकन कंट्री से आते हो तो आप वीज़ा फ्री होते हो यूरोप में 90 दिनों के लिए, तो आप यहीं पर रहते रहते फैमिली रियूनिफिकेशन डाल सकते हो। बट जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो इंडियन हो जाए, जो साउथ एशियन हो जाए, बहुत सारी कंट्रीज हो रही है वर्ल्ड में जो वीज़ा फ्री कंट्री नहीं है यूरोप में, तो उनको अपनी होम कंट्री जाना होगा फैमिली रियूनिफिकेशन डालने के लिए। और इसकी भी गारंटी नहीं है, अगर आपका हंगेरियन स्पाउस है तो आपको परमिट मिल ही जाएगा। फिर क्या होता है, आप अप्लाई करते हो, अपने बैंक स्टेटमेंट दिखाते हो, प्रूफ करते हो कि आप पे इनफ फंड है, आप वहाँ पे आके रह सकते हो, अपने एक्सपेंसेस कवर कर सकते हो, और आपके पार्टनर की वहाँ पे जॉब है जो आपको हेल्प कर रहा है। अगर उसमें फंड में कहीं भी कमी आती है तो इमिग्रेशन ऑफिसर इस बिहाफ पे रिजेक्ट मार देता है कि आपके पास इनफ मनी नहीं है यहाँ पे आके रहने का, तो हम आपको नहीं दे रहे इसलिए फैमिली रियूनिफिकेशन। और अगर आप यहाँ पे आ जाते हो फैमिली रियूनिफिकेशन पे तो क्या आप जॉब कर सकते हो। इसमें भी 3 पॉइंट आते हैं। तो पहला आते हैं हंगेरियन, अगर आपके जो स्पाउस है वो हंगेरियन सिटीजन है तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप फैमिली रियूनिफिकेशन पे आ रहे हो, बट आप अभी भी जॉब नहीं कर सकते। जब भी आपको जॉब करनी होगी तो आप दोबारा से फैमिली रियूनिफिकेशन प्लस उसके साथ एक फॉर्म ऐड हो जाता है एम्प्लॉयमेंट का, जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हो उसके लिए अप्लाई करोगे और वही कंपनी में आप जॉब कर सकते हो। तो सेम रूल हो जाता है। अगर आपको कंपनी चेंज करनी है तो दोबारा आपको इमिग्रेशन जाना होगा, दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा फैमिली रियूनिफिकेशन प्लस उस कंपनी का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और तब जाके आपको एक कंबाइंड परमिट मिलता है। उसके साथ आप कहीं भी जॉब कर सकते हो हंगरी में, और आपको हर बार वर्क परमिट डालना पड़ेगा। तो आप ऐसा ओपन वर्क परमिट नहीं है आपके लिए भी। दूसरा, अगर आपका जो पार्टनर है वो एक EU सिटीज़न है, मतलब कि वो जर्मनी का मान लीजिए उसकी सिटीजनशिप है और वो हंगरी में रह रहा है और आप यहाँ पे आके उसके साथ रहना चाहते हो, तो आपको जो परमिट मिलेगा उस पर आप ओपनली कहीं भी काम कर सकते हो। आपको बार बार वो नहीं जाना, इमिग्रेशन नहीं जाना वर्क परमिट चेंज करने के लिए, आपका ओपन वर्क परमिट रहता है। तो इवन इन केस में कि आपकी जो पावर है वो ज़्यादा रहती है एक हंगेरियन सिटीजन से। और तीसरा आता है, अगर आप एक पीआर होल्डर हो, मान लो कि इंडिया से यहाँ पे आके रहा तो उस पर पीआर है और उसका पार्टनर जो है वो थर्ड नेशनलिटी है, अगर वो फिलीपीन, अर्मेनिया, जॉर्जिया से नहीं है, वो यहाँ पे आता है तो ना ही वो जॉब कर सकता है। गेस्ट परमिट वाले में अनस्किल्ड जॉब नहीं कर सकता। वो जॉब 2 ही केसेस में कर सकता है, या तो वो हंगेरियन कार्ड के लिए अप्लाई करेगा जो एक स्किल्ड जॉब होती है जिसके लिए आपको डिग्री चाहिए, थर्ड इंटरनेशनल डिग्री। हंगेरियन डिग्री इस पर काम नहीं करती। तो मतलब अगर किसी पे इंडिया से डिग्री है कोई बैचलर और उस फील्ड में वो जॉब करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है। और दूसरा EU ब्लू कार्ड, जिसकी सैलरी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 1.1 मिलियन है आज की डेट में। अगर उतनी सैलरी हाइट उसको मिल रही है तो वो उस 2 परमिट डाल सकता है। पर कोई भी अनस्किल्ड जॉब नहीं कर सकता। अनस्किल्ड जॉब जैसे कि रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हो या कहीं भी ऐसी जॉब है जहाँ पे आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इवन एक पार्टनर हो जिसके पास पीआर है आप तब भी जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे थर्ड कंट्री से आते हो। इस समय थर्ड कंट्री के जो वर्क परमिट है वो सारे बंद हो रखे हैं। ये तो हो गया भाई पूरा इमिग्रेशन लॉ इसके बारे में, ठीक है। अब जो दूसरा मेरा पॉइंट है, जो लोग कहते हैं जब मैं शॉर्ट टर्म विजिट पे आ रहा हूँ बुडापेस्ट और हंगरी घूमने के लिए, उसमें मुझे शादी कर लेता हूँ तो क्या मुझे पीआर और सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो जैसा कि आपने भी सुना वो तो नहीं मिलेगी। बट इस पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है यार आपसे कि कोई भी ऐसा इंसान है जो भाई यहाँ पे आ रहा है और वो इस चक्कर में खाली शादी करना चाहता है कि भाई मुझे पेपर्स मिल जाएंगे या मैं वहाँ पे जॉब कर लूँगा, तो यार आप क्या कर रहे हो लाइफ में। आपको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए। तो भाई आपने जो पढ़ाई की बचपन से लेके, हम सब जो भी कुछ करते हैं लाइफ में वो हम इसलिए करते हैं कि इन द एंड भाई हमें खुशी मिलेगी उस काम को करके। अगर हम एक पढ़ते हैं, एक अच्छी जॉब ढूंढते हैं, एक अच्छी सैलरी पे जाते हैं और जो पैसे आते हैं उससे हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। यही तो मेन मोटिव है ना, पैसे कमा के कि तो पेपर थोड़ी ना घर पर रखने, वो ये है कि वो नंबर थोड़ी ना अकाउंट में कलेक्ट करना, ये है कि हम अच्छी लाइफ स्पेंड कर पाएंगे। हम जब टाइम हो रहा है अच्छी मेमोरीज हम लाइफ में एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ें करेंगे, उसके लिए पैसा चाहिए, ज़रूरी है।
बट अगर आप खाली इस बेसिस पे आ रहे हो कि मैं बाहर जाके बस सीधे ही शादी कर लूँगा, तो आप अपनी तो ज़िंदगी में तो गलत ही कर रहे हो, बट जो दूसरा इंसान है जिससे आप शादी कर रहे हो यहाँ पे आके, जिसको आप फंसा रहे हो, झूठे चश्मे वादे दे रहे हो, उसके आप भाई इमोशनली, फिजिकली और मेंटली भाई उसको आप अब्यूज़ कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, और ऐसे हैं, तो ये मुझ पर जो मैसेज आते थे, मैं लिटरली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसी बेकार बातें करते हैं कि अरे भैया मैं वहाँ से शादी कर लूँ, मैं तो कर लूँगा, ये कर लूँगा। और भाई मेरा इन दिन उनसे कॉन्टेक्ट रहता है कि यार आप मुझे मैसेज मत करो इस बारे में, क्योंकि मैं इसको मना ही करता हूँ। क्योंकि यार हमारा काम क्या है, हम बाहर रह रहे हैं, हमें पता है कि भाई एज अ इंडियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, और हम चाहते हैं जितनी भी हम चीज़ें करें, छोटी से छोटी, चाहे देख रहे हो या ना देख रहे हो, हम कभी भी अपनी कंट्री का, अपने लोगों का, आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स का ऐसा नाम खराब ना करें जिससे कि उनको प्रॉब्लम हो। तो जो इमिग्रेशन लॉ इतना स्ट्रिक्ट होता जा रहा है यूरोप में, ये जो फैमिली वाला लॉ है जो इतना स्ट्रिक्ट हो गया, रिसेंटली चेंज हुआ है 5-6 साल पहले। इससे पहले ओपन वर्क परमिट होता था, बहुत सारे प्लस पॉइंट बेनिफिट्स होते थे, उन्होंने सारे बंद कर दिए इसी वजह से। क्योंकि कुछ लोग थे, आई एम नॉट सेइंग जस्ट इंडियन, बहुत सारी कंट्री के लोग हैं वर्ल्ड में जो ऐसा काम करते हैं, और वहाँ के ऐसा काम करते थे घटिया। तो जो इमिग्रेशन की उनको लगा कि यार ये तो हमारे सिटीजन्स का, हमारे लॉ का मिसयूज़ कर रहे हैं। लॉ इतना स्ट्रिक्ट कर दिया अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए, कि जिससे कि जो फालतू के लोग हैं ना, ये अट्रैक्ट ना हो इस कंट्री में। तो इस वजह से लॉ चेंज होता है। लॉ स्ट्रिक्ट होता है तो मतलब कि उसकी कंट्री अवेयर हो रही है कि जो बाहर के लोग हैं भाई वो आके यहाँ हमारे देश में गलत काम करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, और इस वजह से वो लॉ को स्ट्रिक्ट करते रहते हैं कि चलो यार ये बंद करो, हमारे देश में क्राइम नहीं होना चाहिए इस वजह से, या बेकार काम नहीं होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे आके सब करना चाहते भी हो ना, तो आप नहीं कर सकते, और मैं कहूँगा जो करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि यार हम बीइंग अ इंडियन भाई आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एग्जाम्पल सेट करते हैं। अगर हम कोई गलत काम करेंगे आज, तो हो सकता है आज से 5 साल बाद इंडियंस को वीज़ा ही ना मिले, या ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनको इस हिसाब से देखा जाता है, इनके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, इनके पासपोर्ट भाई हर जगह चेक होते हैं, इमिग्रेशन में उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है लिटरली। तो वो सब ना हो, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करना चाहता हूँ, बट ये मैंने आपको लॉ बता दिया, अपना थॉट प्रोसेस बता दिया इसको लेके, और मैं चाहूँगा आप जहाँ भी जाएँ, कुछ भी करें, ऑल द बेस्ट। बट यार कभी भी अपनी कंट्री का नाम पुश डाउन ना करें, सही है नहीं। आप कुछ कर सकते हैं कंट्री के लिए, बहुत बढ़िया बात है, कुछ नहीं कर सकते न्यूट्रल रहें, बट कभी भी उस स्टेज पर ना ले जाएं अपने आप को कि अगर कोई किसी और इंडियन से मिले आपकी वजह से वो उसको गाली दे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं आपसे आने वाले व्लॉग्स में। बाहर घूमते हैं, थोड़ी ठंड हो रही है, फिलहाल यहीं खत्म करते हैं, बाय।